जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से लेकर आ गया हूं एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का। ये दूसरा पार्ट है, दूसरा टाइप है। टाइप बाय टाइप, सेक्शन बाय सेक्शन पूरे चैप्टर को मैं क्लियर करूंगा। खास करके उन विद्यार्थियों के मन से मैथ का डर दूर करूंगा जो मैथ से डरते हैं। बस लगातार इस प्रकार के वीडियो देखते रहिएगा तो मैथ पढ़ने में मजा भी आने लगेगा और मैथ आपके सामने थर थर कांपने लगेगा। और उन विद्यार्थियों को जिनके पास समय कम है वो भी समय निकाल के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं और आगे सभी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 2 है। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी टाइप से पूछे जाते हैं। मैंने क्यों लिखा है अभी मैं आपको साबित कर देता हूं। तो आइए कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद 5-6 एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो आ जाइए। क्यों सबसे ज्यादा इसी टाइप से क्वेश्चन, हर एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉफिट लॉस में सबसे ज्यादा। देखिए मैंने नोट्स लिखाया है, नोट्स बीबीआई पॉइंट्स है, ये ध्यान दीजिएगा। यदि लाभ अथवा हानि प्रतिशत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप प्रॉफिट लॉस का पूरा चैप्टर पढ़िएगा या पूरा प्रीवियस किसी एग्जाम का आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत से क्वेश्चन बनता है। भले 5-6 टाइप में घुमा घुमा के क्वेश्चन रहे लेकिन अंत में पूछ देगा लाभ प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत बता दीजिए। बेईमान दुकानदार वाला में भी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ही पूछता है। घुमा घुमा के क्वेश्चन रहेगा, अंत में पूछ देगा लाभ प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा। तो क्वेश्चन कितना भी घुमाए रहे, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा तो आप आंसर इसी वे में ले आइएगा। यदि लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम, ये सर्वप्रथम मैंने पीला से इसलिए लिखा है क्योंकि ये बड़ा शक्तिशाली शब्द होता है और मेरे कॉन्सेप्टुअल वीडियो भी आप देखिएगा तो उसमें आप देखिएगा कि सर्वप्रथम जहां पे प्रयोग हुआ है उस पॉइंट का प्रयोग लगभग पूरे चैप्टर में होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, यदि लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात प्राप्त करें। सर्वप्रथम क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य को ढूंढिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि कितना में खरीद रहे हैं और कितना में बेच रहे हैं मालूम हो गया तो कितना लाभ हो रहा है कितना हानि हो रहा है ये भी मालूम हो जाएगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट्स को मैं 3-4 बार पढ़ता हूं, आप भी ध्यान रखिएगा। यदि लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना, क्वेश्चन कितना भी घुमाया हुआ, लास्ट में बोल दिया कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा, तो सर्वप्रथम ढूंढना है क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात। सर्वप्रथम क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो। फिर से आइए, यदि लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का अनुपात प्राप्त करते हैं। यदि लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात प्राप्त करते हैं। माइंड में घुस गया होगा, छप गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम सभी पिछले टाइप में भी पढ़ चुके हैं कि लाभ हानि की गणना क्रयमूल्य पर किया जाता है। जैसे 10% लाभ हो रहा है तो किसका 10%? क्रयमूल्य का। 20% लाभ हो रहा है तो किसका 20%? क्रयमूल्य का। 40% हानि हो रहा है तो किसका 40%? क्रयमूल्य का। तो लाभ हानि की गणना क्रयमूल्य पर किया जाता है, इसलिए कभी भी लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100 कर देना है। लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100। और हानि प्रतिशत पूछे तो हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100। लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100। हानि प्रतिशत पूछे तो हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100। लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100, हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100। लेकिन सर्वप्रथम क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो चाहिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद हम लोग और सारा एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए कहता क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। यदि क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात 8:11 है, मतलब आप समझ रहे हैं ऑलरेडी अनुपात दिया हुआ है, क्रयमूल्य 8 है और विक्रयमूल्य 11 है। अब आप ही सोचिए मेरे बहादुर, खरीदे हैं 8 में, बेच रहे हैं 11 में। अनपढ़ आदमी भी बता देगा कि लाभ 3 होगा, नहीं बता देगा लाभ कितना होगा? 3 होगा। अब हमें क्या चाहिए? लाभ प्रतिशत। चूंकि लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत तो लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100। लाभ ऊपर क्रयमूल्य नीचे, क्योंकि क्रयमूल्य पर ही लाभ हानि की गणना होती है। तो लाभ हो गया 3, क्रयमूल्य हो गया 8%, निकालना है 100 से। 12.5 बार में 100 कटता है 8 से, 12.5 तिया 37.5। बस काटने छाटने में तेज रहिएगा। तो यहाँ पे 37.5% लाभ हो गया। तो हम सीख लिए। अब क्वेश्चन कितना भी घुमाया रहे, मेन पॉइंट क्या सीखे कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो चाहिए। उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100। क्लियर है? माइंड में फिट हो गया। अब हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए मेरे बहादुरों, पहला नंबर क्वेश्चन। बोलिए सर ये तो चुटकियों में, और ये जो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत मैं आपको 3-4-5 टाइप का बताऊंगा, अलग अलग, मतलब टाइप अलग अलग है। क्वेश्चन बहुत घुमाया लेकिन लास्ट में पूछ रहा है लाभ हानि प्रतिशत। तो ये तो अभी एक ही है और आगे मिलेगा। इसमें तो सिंपल हम लोग सिर्फ ये जाने हैं कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कैसे निकालें।
स्नेहा ने 700 रुपया के अंगूर खरीदी, मतलब क्रैमुल 700 है, आप बेची 840 में, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो बोलिए कि सर सिंपल बात है, हम क्रैमुल विक्रैमुल का रेशियो भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट प्रतिशत लाभ हम निकाल सकते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रैमुल गुना 100, लाभ बटा क्रैमुल गुना 100। तो लाभ कितना होगा? तो अनपढ़ आदमी भी जानता है कि 700 में खरीद के 840 में बेचा जाए तो 140 रुपया लाभ होगा। तो लाभ ऊपर 140 ऊपर, क्रैमुल यानी 700 नीचे, परसेंट निकालना। 14 पचे 70, 20 पचे 100, यानी कितना परसेंट लाभ हो गया? 20%। आप चाहेंगे तो क्रैमुल विक्रैमुल का काट छाट के रेशियो भी लिख दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, नो डाउट। तो यहां पे 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुर। इसमें तो ऑलरेडी रेशियो ही दिया हुआ है, ये आपके लिए ऑफर धमाका रह गया। देखिए, यदि क्रैमुल विक्रैमुल का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत। तो बोलिए सर सिंपल, फिर तो वही बात है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये तो मैं आपको लिख रहा हूं वैसे ही बताने के लिए। 5:6, तो लाभ कितना हो गया? 1। हम सभी जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रैमुल गुना 100, यानी 1/5 गुना 100। 20 पचे 100, 20 इकाई 20%। क्लियर है? किसी को दिक्कत परेशानी नहीं ना? तो नहीं तो आगे बढ़ जाइए। क्रैमुल विक्रैमुल का रेशियो 4:5 है तो लाभ प्रतिशत। तो ये आपके लिए ऑफर रह गया। फटाक से इसका आंसर कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? आंसर कमेंट कर दिए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर कमेंट करिए। ये देखिए, ये भी आपके लिए रह गया ऑफर धमाका, 20:21। यहां भी लाभ प्रतिशत निकालना है, ऑफर धमाका। इसका भी आपको आंसर कमेंट करना है। और आ जाइए, ये 5 नंबर क्वेश्चन है और लगता है ये लास्ट ही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अभी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का और भी टाइप आएगा, जिसमें बेईमान दुकानदार वाला रहेगा, या 5 आम 3 रुपया में खरीदा और 4 रुपया में 6 आम बेच दिया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस प्रकार के घुमावदार क्वेश्चन अभी बहुत सारे उपलब्ध हैं, तो वो सभी टाइप भी आएंगे। तो यदि किसी वस्तु के क्रैमुल तथा विक्रैमुल का अनुपात 10:11 तो लाभ प्रतिशत, या हानि प्रतिशत भी पूछ सकता है। तो लाभ प्रतिशत कितना? तो 1/10 गुना 100, क्योंकि लाभ बटा क्रैमुल गुना 100 यानी 10%। मजा आया होगा, बहुत आसान लगा होगा। इसी प्रकार से जब आसान से हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे तो आपको मैथ के प्रति इंटरेस्ट जगेगा, मजा आएगा, आनंद आएगा, और फिर धीरे धीरे हर लेवल के क्वेश्चन को आप तोड़ के रख दीजिएगा। तो हर टाइप के इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेगा, बस आप बने रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, 9 PM रात में मिक्स प्रैक्टिस और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बीच बीच में आता रहेगा। जरूर यूट्यूब पे लाइव जुड़िए। हजारों बच्चों के बीच में जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप में अद्भुत बदलाव, अद्भुत कॉन्फिडेंस आएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।